मेन लैंड, जो मेन इंडिया का मेन लैंड है नॉर्थ इंडिया, उसमें उसको सेवियर माना जाता है, मुक्तिदाता, जिसने एक कंपोजिट कल्चर से संस्कृति को हिंदुस्तान में प्रोत्साहन दिया। अब ऐसी स्थिति में आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो ट्रू हिस्ट्री और फॉल्स हिस्ट्री के बीच क्या अब तरीका है इतिहास में? तो ऐसे में तो पूरी एनार्की आ जाएगी ना। कोई स्टेट अपने हीरो को अपने ढंग से रिप्लेस करेगा, कोई सेंटर में कोई अपने ढंग से करेगा, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? आपकी क्या राय है इस पर? सर, जहाँ तक मेरा मत है इस मुद्दे पे कि जो वास्तविकता है, जैसे अगर अशोक ने जो है वहाँ पे कलिंग में आक्रमण किया तो निश्चित ही हत्याएं हुई वहाँ पे, तो उसके वो उस पक्ष को भी दिखाना चाहिए। और जो नहीं, वो पक्ष को तो दिखा रहे हैं कि वो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, और जो राजा प्रियदर्शी है उसका हृदय पिघल गया और उसने धर्म विजय की नीति अपना ली, युद्ध विजय की नीति छोड़ दी। वो तो खुद चिल्ला चिल्ला के कन्फेशन कर रहा है। यस सर। तो इसमें कहाँ शक है? कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? जी सर। कौन सा न्यूज़पेपर? सर लगभग द हिंदू देख लेता हूँ, कमर उजाला। अच्छा, एक बात बताइए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो लोगों को ग्रेन्स मिलने वाला है, उसमें इस कमिंग फ्राइडे, जो बीते हुए फ्राइडे है, उसमें गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें कुछ वो ग्रेन्स की फैसिलिटीज बढ़ाना चाहता है खास पॉपुलेशन को। कुछ सरकार ने अपने प्रधानमंत्री मतलब गरीब योजना के तहत कुछ ग्रेन्स का प्रोपोर्शन बढ़ाया है। अभी सर हाल ही में लगभग 1-2 दिन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अभी वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम लगभग 80 करोड़ नागरिकों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज और 1 किलो दाल दे रहे थे मुफ्त में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्रों के अतिरिक्त, मतलब उनको अतिरिक्त हम दे रहे थे इसके तहत। अभी हमने क्या किया है कि इसको हम बंद करने वाले हैं, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लाभार्थी हैं उनको वो मुफ्त में मिलेगा जो उनको पहले से मिल रहा था। राइट। तो आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री का कोई यूज है क्या? आज तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अब तो लेटेस्ट नए सब्जेक्ट, नेचुरल डिजास्टर क्रिएट हो रहे हैं, सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट बन चुका है। आप जानते हैं कि इतने सारे आयाम, डायमेंशंस खुल रहे हैं इतने सारे सब्जेक्ट के। तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जो कि इतना ओल्ड फैशन्ड हो गया, इसको रखने की क्या जरूरत है? सर, पहली बात तो जो इतिहास होता है वह हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, उससे हम कई सीख ले सकते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आ रहा है, तो सर इसमें हम यह भी सीख ले सकते हैं इतिहास से कि पहले हमने जो पर्यावरण के संदर्भ में गलतियां की थी उनका हमें कुछ ना कुछ नुकसान रहा है। तो इतिहास एक तरह से सीख भी देता है हमें। इसलिए सर भविष्य में हमारे जो क्रियाकलाप होंगे, जो उनका इम्पैक्ट होगा, यदि हमें उनको असेस करना है तो उसके लिए इतिहास से ज़रूरी है। दूसरा सर, जो इतिहास है वह हमारी संस्कृति को दर्शाता है, और मेरा ऐसा मानना है बिना अतीत को साथ लिए हुए सर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो माय क्वेश्चन इज कि कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन? So select assembly line of production first started by Henry Ford for the production of automobiles. So previously what have used to happen that automobile was fixed and labor used to come there and do the production. Now what they did that automobile move and labor will stand still at the production. Due to this the production intensity has increased. Good, you are right. Lakshmi Narayan, my second one question is, you are from Bihar and you have been associated with industrial engineering. Bihar state is a very backward state. It is in search of the talent like you. I'll just tell you one thing, suppose you are just you are going there to be as the district magistrate in Bihar, in any district of Bihar. Most of the districts are backward, you know. So what efforts you have to take for the further development of the district, particularly where you are working? मैं 1-2 क्वेश्चन को पहले से एक्सटेंड करना चाहूँगा। जैसे अभी आप मूवीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, तो चलिए, एक तो कश्मीर फाइल्स वाली बात हुई। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मूवीज़ आप देखते हैं तो प्राय किस तरह की मूवीज़, जैसे अभी 2 मूवीज़ बहुत हाईलाइट हुई है जो साउथ इंडिया से आई है, वो मूवी कौन है? सर एक तो पुष्पा पार्ट 1, वो भी काफ़ी हाईलाइट हुई थी, और दूसरा RRR। ओके, इसके अलावा कोई ऐसी मूवी हुई हो
PS1 का नाम सुना है आप? PS1 सॉरी सर, नहीं कंतारा एक हाईलाइट हुई। ये कंतारा का ऐसा क्यों, इस कंतारा में ऐसा क्या स्पेशलिटी है कि इतना हाईलाइट हुआ? सर कंतारा में सर ट्राइबल लोगों की लाइफ दिखाई गई है। ट्राइबल और जो उनके जमींदारों के साथ जो संबंध हुआ करते थे सामंतों के साथ, उससे रिलेटेड कि सामंत किस प्रकार से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। और कई बार जो ट्राइबल्स थे उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे सपोर्टर हैं, जबकि वो वास्तव में होते नहीं थे। उसमें कोई कंट्रोवर्सी हुई कंतारा को लेकर, एक बड़ी काफ़ी ये फिल्मी बाजार से लेके पॉलिटिकल मार्केट में काफ़ी गहमा गहमी रही कुछ समय तक, कोई स्टेटमेंट को लेकर कुछ ऐसा आपने सुना है? सॉरी सर, मैंने इस बारे में अच्छा, PS1 के बारे में मतलब भी कंट्रोवर्सी हुई तो है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्या है जिस पर मैं बात कर पाऊँ। तो आप मूवी देखते हैं, ऐसी मूवी आप मिस कर जाते हैं। कंतारा इस साल की यादगार मूवी है, ये ट्रेंड सेटर है। जी सर। कंतारा के विषय में कहा जाता है कि जो इंडिया के जो फॉक कल्चर है उसको फिर एक बार लाइमलाइट में लाया है। आपने ऐसा स्विच ओवर किया डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से सीधा हिस्ट्री, और ऑप्शनल आपने हिस्ट्री को चुना, तो ऐसा कैसे संभव हुआ? सर क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था और ये सर मुझे हिस्ट्री में मटेरियल आसानी से मार्केट में मिल गए, तो इसके लिए किताबें और जो नोट्स मिलने थे आसानी से मिल गए। और मैं सर मतलब बचपन आपने नोट से पढ़ा है या कोई बुक भी पढ़ी है? मैंने मेनली नोट्स से पढ़ाई की है। नोट से पढ़ाई की? और किस तरह का नोट्स? जो मतलब टीचर्स के नोट्स हैं यूपीएससी के रिलेटेड, उसके हिसाब से। अच्छा, टीचर्स के नोट से आपने पढ़ाई करी। ओके ओके। और तो आपने हिस्ट्री में कुछ, जैसे 3 पार्ट हिस्ट्री, 4 पार्ट हिस्ट्री का, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा पढ़ने के बाद? सर मुझे प्राचीन भारत में थोड़ा इंटरेस्ट है। प्राचीन भारत बाकी में आपको सर मुझे सारे ही पार्ट अच्छे लगते हैं, पर मेरी थोड़ी रुचि ज़्यादा है। प्राचीन भारत में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो प्राचीन भारत में ऐसा कोई खास पीरियड जिस पर आपका झुकाव, या प्राचीन भारत में ऐसा क्या अच्छा लगा? प्राचीन भारत में क्या आपको ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है? प्राचीन भारत का ये है कि सर जो मानव का विकास है, मानव एक सेमी सोशल सभ्यता की तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा। दूसरा ये है सर कि जो हमारा बेसिक धर्म और दर्शन है, पंचम वेद का निर्माण भी उसी काल में हुआ है। पंचम वेद ये किसको कहते हैं? सर ये जो अपने मतलब वैदिक काल के 4 वेद हैं प्लस पंचम वेद, सर संगम साहित्य को भी वेद को श्रेणी में रखा जाता है। ये संगम साहित्य क्या होता है? सर संगम एज में जो मतलब मौर्योत्तर काल जो है, जो दक्षिण भारत में चोल चेर पांडे राज थे, उनमें सर जो तमिल साहित्य का संकलन हुआ है उसी काल में, इसीलिए उसको संगम साहित्य कहते हैं। सब ठीक रहेगा, ऑल द बेस्ट हम लोग की तरफ से। और फिर दूसरा एक जब लेंगे तो उसमें तक और तुम्हारा इम्प्रूव कर जाएगा, है ना? थोड़ा सा स्टडी कर लो और बाकी बहुत बढ़िया।